हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 10th साइंस विज्ञान का यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों। और हाँ, नोट्स आपको पूरी कंप्लीट कर दी गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएगी। लेकिन कुछ की पैसे लगते हैं, लगभग वही 10-20-30 रुपये, ज़्यादा नहीं। आपको गूगल पे या फ़ोन पे से करना रहेगा तो आप बाई कर सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। बस उतना पढ़ के चले जाएंगे, आपका बोर्ड एग्ज़ाम उतने में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बहुविकल्प बाद अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, यानी कि हर एक प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह है, जो अल्कोहल होता है उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? OH, CHO, COOH या C डबल बॉन्ड O? तो अल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है। सिंगल बॉन्ड OH किस में होता है? तो सिंगल बॉन्ड OH जो होता है वो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? C3H4, C3H6, C7H16, C9H16। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? तो जो एल्केन को प्रदर्शित करता है वह बस एक ही है, वो क्या है? C7H16। जो C7H16 है यह प्यारे बच्चों एल्केन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? इसमें से कौन सा यौगिक है जो कि प्यारे बच्चों एल्काइन का कार्य करता है? इसमें से कौन सा यौगिक है जो कि आपका एल्काइन का कार्य करता है? C6H12, C7H16, C7H14, C6H10। तो निम्न में से कौन सा यौगिक एल्काइन का कार्य करता है? वो कार्य करता है C6H10। जो C6H10 होता है यह आपका एल्काइन का कार्य करता है। तो एल्काइन का कार्य कौन सा यौगिक करता है? C6H10 एल्काइन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। जो द्वितीय आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2, 8, 10, 18। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है वह आपकी 8 होती है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या सिलिकॉन? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो है मैग्नीशियम। बोले तो Mg। जो मैग्नीशियम है Mg है वह द्वितीय समूह का सदस्य है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है, अपूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, संकर या प्रभावी? तो मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग जो होता है वह प्रभावी होता है। जो प्रभावी होते हैं अगर उनका आकार देखेंगे तो उनका आकार गोल होगा। मटर के बीज का बहुत सारे देखेंगे झुर्रीदार होते हैं तो वो सब, और हरे होते हैं तो वो सब क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। लेकिन अगर वो गोल आकार का है और पीला, पीला मतलब वो पका हुआ रहेगा, पीला है तो वो पक जाएगा तब पीला होता है, तो वो हमेशा और हमेशा प्रभावी दर्शाएगा। प्रभावी में हमेशा क्या लेंगे? गोल राउंड आर और पीला येलो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा। तो ये प्रभावी दर्शाएगा। अब यहाँ पे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है अति लघु उत्तरीय में, यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा व आभासी बनता है तो दर्पण कैसा होगा? यदि कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा, और कैसा बन रहा है? आभासी, तो दर्पण कैसा होगा? तो यदि वस्तु का प्रतिबिंब
सदैव छोटा व आभासी बन रहा है, जो दर्पण होगा वह आपका उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा प्यारे बच्चों? आपका उत्तल दर्पण होगा, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एथिलीन में कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंध होता है? तो द्विबंध होता है। एथिलीन में कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंध होता है? तो आपको सीधा बता देना है, एथिलीन में कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध होता है। अगला है यहाँ पे, एथिलीन, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड के आईपीएसी नाम लिखिए। तो एथिलीन का जो आपका आईपीएसी नाम होता है यह एथीन होता है। एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिलीन का जो आईपीएसी प्यारे बच्चों नाम होता है वह एथीन होता है। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम एथेनॉल होता है और एसिटिक एसिड का जो आईपीएसी नाम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड का एथेनोइक एसिड और एथिल अल्कोहल का एथेनॉल, एथिलीन का एथीन होता है। अब यहाँ प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया का समीकरण देना है और एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। तो मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन साथ ही साथ HCl बनता है, और वहीं पे जब सूर्य की धुंधली प्रकाश हो तो यहाँ पे मीथेन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे CCl4 + 4 HCl का निर्माण होता है। और जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो CH3C2OH और किसकी उपस्थिति में? गर्म H2SO4 सांद्र, ठीक ना। तो क्या बनता है? एथीन और पानी बनता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र क्या होता है, इसका वर्णन करना है। तो मनुष्य में नर जनन को बीसण आता है। जो मनुष्य में नर जननांग में क्या आता है? वो आपका बीसण आता है, जो जोड़ों में रहता है। और बीसण किस में होता है? जोड़ों में रहता है। साथ ही साथ यह शरीर के बाहर लटकता रहता है और मांसल थैले वृषण कोष के अंदर स्थित होता है। दोनों वृषण से एक सक्रिय नलिका निकलती है, जो एक बड़ी नलिका मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा में खुलती है। पुरुषों में यूरेथ्रा एक मांसल संरचना है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। और पेनिस में बहुत अधिक रक्त प्रवाहित होता है और इसमें जो रक्त का दाब होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती है, जैसे मूत्र और शुक्राणु दोनों ही से बाहर निकलने का कार्य करते हैं। वृषण में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है और इसे शुक्राशय के नाम से जाना जाता है और शुक्राणु पेनिस द्वारा मादा जननांग से जुड़े होते हैं। तो यह क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये पढ़ के जाएंगे तो आपको 35 अंक पक्का मिले गारंटी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।